नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे सनातन हाट को 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, जिसमें कि आपका प्रेम खूब मिला। आपने सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानने हेतु काफ़ी सारी पुस्तकें यहाँ से ऑर्डर दी हैं और वो जल्दी ही आप तक पहुँच जाएंगी। शुरुआती समस्याओं को छोड़ते हुए आपके ऑर्डर्स अधिकतर निकल चुके हैं। जो लोग कह रहे थे कि हमें बच्चों से संबंधित, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों से संबंधित और इतिहास से संबंधित पुस्तकें भी चाहिए, वो भी सनातन हाट पर आ चुकी हैं। अब आप डोनेशन को रोक सकते हैं और सनातन हाट से सत साहित्य खरीद सकते हैं। आज का हमारा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और बेहद गंभीर है। हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने विचार नहीं किया, अपने इतिहास को नहीं जाना और अपने भविष्य का निर्धारण नहीं किया, तो आपका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। आज हम ऐसे 2 हुतात्माओं के विषय में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस्लाम और ईसाईयत से लड़ते हुए अपनी जान तो गंवा दी, संदेश देने का भी भरपूर प्रयास किया है, लेकिन उस पर कोई आउटरीच नहीं आया है। हिंदू अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। यदि कुंभकर्ण आज जिंदा होता तो वो खुद पर प्राउड फील करता और कहता कि मैं तो 6 महीने सोता था, यहां सदियों हो गई, हिंदू आज भी सो रहा है। सबसे पहला नाम है किशन बोलिया जी का। किशन बोलिया जी ने एक छोटी सी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। पोस्ट में आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड। मोहम्मद ने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, बट श्री कृष्ण ने ताल ठोक कर कहा मैं ही भगवान हूं। अब इसमें गलत क्या है? तुम्हारी किताबें कहती हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड था। तुम्हारी खुद की किताब कहती है कि मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड था। हमारी किताब कहती है कि कृष्ण भगवान खुद कहते हैं मैं ही भगवान हूं। तो इसमें गलत क्या है भाई? दिक्कत कहां है? लेकिन इतनी सी बात से ही इस्लाम खतरे में आ गया। मौलाना गिरफ्तार हुए, हत्यारे गिरफ्तार हुए हैं और उनसे बातचीत में उनसे जब वो गुलवाई गई सारी की सारी सच्चाई, तो यही पता लगा कि मौलवी ने उनको कहा कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, खतरे के कगार पर है। यदि किशन की हत्या नहीं की गई तो इस्लाम समाप्त हो सकता है, खतरे में आ गया। वो मजहब की ही क्या, जो एक छोटी सी पोस्ट से खतरे में आ जाए दोस्तों। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब से हमारा इन मलेच्छों से सामना हुआ, तब से इन्होंने आज तक एक भी सनातनी, एक भी हिंदू की छाती पर सामने से वार नहीं किया। जितने भी वार किए, पीठ पर वार किए। रिंकू शर्मा पीठ पर छुरा भोंक कर, कमलेश तिवारी धोखे से पीठ पर छुरा भोंक करके, और आज किशन बोलिया को मारा धोखे से कमर पर, पीठ पर वार करके। हैसियत नहीं, औकात नहीं सामना करने की, और ये कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गए। खतरे में तो होगा ही जब सामना करने की हैसियत ना हो और कायरों की कौम खड़ी होकर किसी मजहब को प्रोटेक्ट करने की बात करे, तो भला वो तो खतरे में आएगा ही। एक छोटी सी बात से कोई खतरे में आ गया, लेकिन आप सिर्फ इसको छोटी सी बात ना समझे, ऑर्गेनाइजेशन को समझिए। ऑर्गेनाइजेशन को यदि आपने नहीं समझा, यदि आपने इस्लाम की टकसाल को नहीं समझा, यदि उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को नहीं समझा, तो आपने कुछ भी नहीं समझा। छोटे छोटे उदाहरणों से समझिए कि विदेशों से पैसा आता है, फंडिंग आती है, मौलवी कहता है कि आपको इस प्रकार से किशन बोलिया की हत्या करनी है। पूरी सारी चीजों पर प्लानिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन होता है, किशन बोलिया की हत्या हो जाती है, अर्थात लक्ष्य को भेद दिया गया। साथ ही साथ आप समझिए कि आज दिल्ली कोर्ट कह रही है कि जिस प्रकार से का हमला होना था, ठीक उसी प्रकार से वही प्रैक्टिस, वही सब ट्रेनिंग्स अमेरिका में जाकर के उन लोगों की हुई जिन्होंने दिल्ली में प्रायोजित दंगा किया, और उनका जो लक्ष्य था उन्होंने उस लक्ष्य को भेद लिया। आप समझिए कि आज भी ट्रेनिंग चल रही है, मौलवियों और मौलानाओं के फतवे जारी हो रहे हैं कि भारतवर्ष में कहीं पर भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान यदि कार्य कर रहा है तो वोट देने के लिए वापस उत्तर प्रदेश आए। वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो टकसाल तैयार कर चुके हैं, वो अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं और लक्ष्य भेदने की पूरी तैयारी है। लक्ष्य को भेदने के लिए एकता होनी अत्यंत आवश्यक है और एक दिशा में चलने की आवश्यकता है। लेकिन क्या हिंदू एक दिशा में चल रहा है? आज हिंदू स्वयं कह रहा है कि बलात्कारियों की सरकार की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है यार। बहन बेटियां घर में सुरक्षित हैं, बाहर खुल करके घूम पा रही हैं, कोई छेड़ नहीं रहा, कोई गलत बात नहीं कर रहा, कोई रेप नहीं कर रहा, कोई उठाकर नहीं
करने ले जा रहा है, और फिर नेता ये भी नहीं कह रहे कि यार लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, मजा नहीं आ रहा है। इसलिए वही बलात्कारियों की सरकार वापस आना चाहिए जो ऐसे लड़कों को खुली छूट दिया करते थे। क्या ऑर्गेनाइजेशन है बताइए हिंदुओं का, क्या मैन्युफैक्चरिंग है बताइए हिंदुओं की। वो मैन्युफैक्चर्ड तरीके से ना केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, धार्मिक, हर तरीके का हक और हुकूक आप लोगों के हाथ से छीन रहे हैं। लेकिन आप लोग फिर भी जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में बट करके ही पूरे समाज को एक अंधी दौड़ में धकेल रहे हैं। दूसरा, लावण्या के विषय में बात करना चाहूंगा, जिसने कि ईसाइयत से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन कोई आउटरीच नहीं है। पूरे भारतवर्ष में कोई व्यक्ति उठ करके सामने नहीं आया है। एक मंदिर के अंदर वहां का रहने वाला कोई लड़का, मैं पुजारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महंत की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर रहने वाला कुछ समय के लिए आया हुआ श्रृंगी यादव एक चोर को थप्पड़ मार देता है, पूरे भारतवर्ष का मुसलमान एक हो जाता है। लेकिन यहां किशन बोलिया की हत्या हो गई, लावण्या को अपनी आत्महत्या करनी पड़ गई क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी। कोई आउटरीच नहीं है। थप्पड़ पर आउटरीच हो जाता है, हत्या पर आउटरीच नहीं होता है। लावण्या को अपना शरीर त्याग करना पड़ गया। उसने कहा मैं प्राउड हिंदू पैदा हुई हूं, हिंदू ही मरूंगी, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होंगी। और विडंबना ये देखिए कि मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो अल्लाह भी तो सर्वव्यापक था। उसके लिए रोड जाम करके, ट्रेन जाम करके, एयरपोर्ट जाम करके नमाज पढ़ने की क्या आवश्यकता है, किस चीज के दिखावे की आवश्यकता है, इसके ऊपर कोई भी हाईकोर्ट कभी क्यों नहीं बोलता है। वो सब तो छोड़ दीजिए, खुले आम हत्या करने वाले ये लोग यहां पर भी अपना प्रोपेगेंडा खेल जाते हैं कि 10 साल तक भारतवर्ष में हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन भारत विरोधी एजेंडे को भारत विरोधी संस्थाओं में जाकर के खुले आम भौंकते हैं और कहते हैं कि भारतवर्ष में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि हिंदू असहिष्णु हैं। हमारे लोगों की लगातार हत्याएं होती रही, पीठ पर वार होता रहा, धर्म पर आघात होता रहा, लेकिन हमने किसी का जवाब नहीं दिया। जब तक अति नहीं हो गई हमने प्रतिकार तक नहीं किया, और फिर भी हम ही असहिष्णु कहलाते रहे। लेकिन फिर भी वो असहिष्णुता का टैग लेकर भी हिंदू चाहते हैं कि हिंदू विरोधी सरकारें ही बनती रहें। इस मानसिकता को आप क्या नाम दीजिएगा, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उन लोगों का जो प्लानिंग है, टकसाल है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो क्या हैं? वो है उनके चर्च, वो है उनके कॉन्वेंट स्कूल्स, वो है वो अनाथ आश्रम जहां पर वो बच्चों को कन्वर्ट करते हैं, उनका दैहिक शोषण करते हैं। उन टकसालों में तैयार किए जाते हैं ईसाई, और इनके मदरसों में तैयार किए जाते हैं कट्टर मुसलमान। लेकिन हिंदुओं की मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर नहीं, ना कोई ध्यान दे रहा है, और यदि हम उस मैन्युफैक्चरिंग पर बात भी करें तो उल्टे गालियां हमें पड़ती हैं। आपकी यदि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यदि मानसिक विकास नहीं होगा, यदि धर्म पर गर्व करने का जो स्पिरिट होती है वो अंदर से नहीं आएगी, तो आप इसी प्रकार से मरते रहेंगे जिस प्रकार से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आपको मार करके भगाया गया। भारतवर्ष में खुलेआम आपका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, पिन टेस्ट किया जा रहा है। गुजरात में 2002 से पहले खूब दंगे होते थे, आए दिन कर्फ्यू लगता था। 2002 में प्रतिकार हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, 20 साल पूरे हो चुके हैं। 20 साल के बाद में आज मुसलमानों ने कहा कि हम नबी की गुस्ताखी में जो भी कोई इस तरीके का कार्य करेगा हम उसको मार देंगे। आज ये किशन बोलिया की हत्या केवल एक पिन टेस्ट है, और इस पिन टेस्ट करने के बाद में आप लोगों का टेम्परेचर चेक करने के बाद में यदि टेम्परेचर दिखाई नहीं दिया तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट इस बात पर पड़ेगा कि आगे उन्हें बड़े कांड करने की छूट मिल चुकी है। अर्थात उन्होंने इस बात को तो भांप लिया है कि 20 साल के अंदर गुजरात के अंदर एक अकर्मण्यता या सेफ जोन तो आया है, एक कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर ही कहिए पर नपुंसकता तो आई है। आज अंतिम संस्कार के समय पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, नारेबाजी की, बात खत्म हुई। लेकिन क्या आपने उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बराबर अपनी कोई यूनिट खड़ी की? मैकॉले शिक्षा पद्धति में पढ़ने वाला आपका बच्चा, एक या दो ही जो पैदा भी होता है,
वो बच्चा जो मैकोले शिक्षा पद्धति पढ़ रहा है वो क्या पढ़ेगा? हिंदुस्तान गरीबों का और गंवारों का देश था, सपेरों का देश था। अंग्रेजों ने आकर इसको बेस्ट बनाया, मुगल महान थे और उन्हीं लोगों की वजह से भारतवर्ष का इतना नाम हुआ है। यही वो चीज पढ़ेगा भी। और वो लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपके द्वारा दिए गए टैक्स से वो मदरसों में पढ़ रहे हैं, काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, दिमाग के अंदर के जो टिश्यूज हैं उनका ही भगवाकरण नहीं होगा, उनका सनातनीकरण नहीं होगा, तो भला आप कैसे गर्व करेंगे और अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे करेंगे और अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे कैसे? आज ये जो गुजरात का टेम्परेचर ही नहीं बल्कि पूरे देश का टेम्परेचर चेक हो रहा है, इस टेम्परेचर में यदि थोड़ा भी आपका खून नहीं उबला, थोड़ा सा भी स्पिन टेस्ट का प्रतिकार नहीं हुआ, तो समझ लीजिए आगामी भविष्य में यह खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। गुजरात एक मॉडल था प्रतिक्रिया देने में, प्रतिकार करने में, वहीं पर यह कांड हो गया है। इससे पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं का टेम्परेचर जाना जाएगा। पूरी हांडी में हर एक चावल उठा करके मसल के नहीं देखा जाता कि हांडी के चावल गल चुके हैं। 2 चावल उठाकर मसल के देख लिया जाता है, अर्थात 2 गल रहे हैं तो सारी की सारी हांडी के चावल ही गल चुके हैं। इसी को मैं पिन टेस्ट और टेम्परेचर चेक करना बोल रहा हूं। यदि आज हमने प्रतिकार नहीं किया, यदि आज हमने अपनी रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई, तो कभी नहीं उठा पाएंगे। उससे पहले बड़े कांड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि उनकी टकसाल तैयार है, उनके जो आर्मरी है तैयार है। और वो आर्मरी वो हथियार ही नहीं, सबसे बड़ा हथियार यहां होता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बचपन से ही खतने के साथ ही शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये ट्रेनिंग्स आप लोगों की कब शुरू होंगी, आपके कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, आप कब समझेंगे कि हमें किस रास्ते जाना है, उस बात की प्रतीक्षा करने का भी समय हमारे पास में नहीं है। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।